नमस्कार देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, शानदार हूँ। साथियों, मुनावर फारूकी को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, बिग बॉस 17 विनर रह चुके हैं मुनावर फारूकी। उनके ऊपर हाल ही में एक एफआईआर दर्ज हो चुका है। उनका एक शो अभी जो जारी हुआ है, हफ्ता वसूली, जिसका शायद पहला एपिसोड 14 फरवरी के आसपास आया था। उस शो को लेकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वो शो जियो हॉटस्टार पर डाला गया था, लेकिन शो के ऊपर आरोप लगाते हुए केस कर दिया गया है। जी हाँ, ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शो के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाए गए हैं जैसे कि संस्कृति का हनन हो रहा है, यहाँ पर धर्मों का विरोध किया जा रहा है, एक दूसरे धर्मों के बारे में गलत तरीके से कहा जा रहा है। इस तरीके से आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। क्या वाकई में मुनावर फारूकी का जो शो है, क्या वो इस तरीके से अश्लीलताएं फैला रहा है? बता दें साथियों, सूत्रों के मुताबिक मुनावर फारूकी का शो हफ्ता वसूली, उसके अंदर देखा जाए तो एक कॉमेडी शो है। और जब कॉमेडी होती है तो किसी चीज को लेके टिप्पणी तो की जाती है। हो सकता है कि वो एक हास्य वे में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो धर्मों के खिलाफ होती है तो थोड़ी गलत है। आइए बताता हूं क्या दर्ज हुआ है मामला उनके ऊपर। ये आपके मुनावर फारूकी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन दर्ज करवाई गई है। दी स्टेशन हाउस ऑफिसर तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन न्यू दिल्ली में ये एफआईआर रजिस्टर किया गया है। रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अगेंस्ट मुनावर फारूकी अंडर सेक्शन 196, 299 एंड 353 एंड आईटी एक्ट फॉर प्रमोटिंग वल्गैरिटी। अब देखा जाए तो साथियों, हो सकता है कि शो में इस तरीके की छोटी मोटी चीजें हों, लेकिन अगर कॉमेडी के नाम पर अगर ये चीजें भी नहीं होंगी तो बड़ा ही मुश्किल है कह पाना कि शायद हमारे देश में कॉमेडी करना भी सुरक्षित है। हालांकि आपने देखा होगा ध्रुव राठी ने भी कपिल शर्मा के शो के ऊपर आवाज उठाई थी, क्योंकि उन्होंने वहां रशियन का जिस तरीके से जिक्र किया था कि रशियन की आपकी क्या रेट चल रही है, इस तरीके से उनका वीडियो क्लिप जारी किया था। हालांकि देखिए, हमारे भारत में देखा जाए तो रशियन इसीलिए प्रसिद्ध है 6000 के लिए। बाकी का देखिए किस तरीके की लोगों की सोच है, सबकी अलग अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसल्टिंग मल्टीपल रीजन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक से अधिक धर्मों के लिए जिस तरीके से अपशब्द बोलना, कहीं ना कहीं वो भी चीजें गलत है। अब यहाँ पर देखा जाए कि संस्कृति का हनन हो रहा है। एक्चुअली मैं बता दूं साथियों, कोई भी चीज आती है, कोई भी ऐसा शो आता है, तो देखिए ये तो बात जाहिर है कि हम हर आदमी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ आदमी शराब पीते हैं और कुछ आदमी ऐसे हैं तो दूध को पसंद करते हैं, कुछ आदमी ऐसे हैं जो दोनों ही पीते हैं। तो देखिए, पांचों उंगली एक सार नहीं होती। यहाँ पर सभी की सोच अलग अलग होती है, सभी की जो डिमांड है वो अलग अलग होती है। कोई कुछ चाहता है तो कोई कुछ चाहता है। तो ये तो फाइनल है कि सभी को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे अगर जो भी हम चीज कर रहे हैं इससे संस्कृति का हनन हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। अगर नहीं हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। और देखा जाए अगर धर्मों में इस तरीके से उनकी वैल्यू घटाई जाती है वो सबसे बड़ी गलत बात है। हालांकि मैंने मुनावर फारूकी का शो नहीं देखा है, और अगर सच में मुनावर फारूकी के शो में इस तरीके से हुआ है जहां पर धर्मों की वैल्यूज को कम किया जाता है, वल्गैरिटी फैलाई जाती है, एंड सेकंड जिस तरीके से संस्कृति का हनन होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें गलत है। और यदि ये चीजें नहीं हो रही हैं और पर्सनली किसी एक आदमी को बुरा लग रही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, क्योंकि देखिए सभी को हम खुश नहीं कर सकते। बाकी का आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता नहीं है कि मुनावर फारूकी ऐसा गलत काम करेंगे। बाकी का आपको कितना पता है, अपनी जानकारी आप जरूर शेयर करके बताएं। और मुनावर फारूकी के बारे में क्या सोचते हैं, एंड उनका जो अभी शो चल रहा है हफ्ता वसूली, उसके बारे में क्या ख्याल है, जरूर बताइएगा।